हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। रिसेंटली हमने विज़िट किया था रेडिसन ब्लू होटल रिजॉर्ट एंड स्पा करजत को। हम गए थे वाया पुणे। पुणे से ये होटल कुछ 96 किलोमीटर दूर है, मतलब अबाउट 2 आवर्स। बीच में रास्ता बहुत ही ख़राब है, पर वहाँ पे कुछ आपको 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, वरना होटल नज़दीक है। हम हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके गए थे, पर आपको ये बात बता दूं कि हमने यहाँ पे पूछा था रेडिसन होटल पे ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट है या नहीं, पर उन्होंने अवेलेबल करके दिया, बट वो सूटेबल चार्जिंग पॉइंट नहीं था। तो इसलिए हमने डायरेक्ट लोनावला में एक चार्जिंग पॉइंट था, वहाँ पे चार्ज किया। तो ये है रेडिसन ब्लू होटल का एंट्रेंस पे हमने सब वेरीफाई किया और फिर उसके बाद सीधे गए रिसेप्शन की ओर। तो मैंने इस होटल का ऑनलाइन बुकिंग करवाया था। अगर आपको इसके पूरे डिटेल्स चाहिए तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने डिस्काउंट कैसे किया, कैसे कौन से ऐप डाउनलोड करना है डिस्काउंट के लिए, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो आगे मैंने वीडियो में बता दिया है। पहले आपने जो एंट्री में देखा लेफ़्ट और राइट साइड पे, दोनों साइड पे 2 बेडरूम विलाज है। यहाँ पे कुछ अराउंड 5 पीपल्स रह सकते हैं। और उसके पहले रेडिसन अभी जहाँ लिखा था वहाँ पार्किंग है। पार्किंग एरिया भी आगे मैंने वीडियो में दिखाया है। तो अभी आ रहा है जो लेफ़्ट में है वो है स्पा। तो यहाँ पे वैले पार्किंग है। तो हमने एकदम एंट्रेंस के यहाँ हमारी गाड़ी लगवा दी और वहाँ से फिर लगेज वगैरह यहाँ के बेल बॉयज़ लेते हैं। हम सीधे अंदर गए तो इनका जो रिसेप्शन है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये है पार्किंग एरिया बहुत ही बड़ा है। एट अ टाइम बहुत सी गाड़ियाँ लग सकती हैं। और ये पार्किंग के बिल्कुल पीछे की तरफ है ये क्रिकेट का ग्राउंड। तो यहाँ पे ये 2 बेडरूम विला है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी मर्सिडीज़ लगी थी, इसलिए मैंने वीडियो निकाल लिया। तो ये नाइट का टाइम है, मतलब इवनिंग में ये सब लाइट्स चालू हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये रेडिसन ब्लू का एंट्री है। तो ये रिसेप्शन एरिया बहुत ही बड़ा है। एट अ टाइम बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ है खास करके रेडिसन ब्लू के, ये बहुत ही अच्छे से ग्रीट करते हैं। तो ये है लॉबी। तो हम जा रहे हैं हमारी रूम की ओर। तो हमें छोड़ने के लिए एक बेल बॉय कम मतलब एम्प्लॉय आए थे। तो ये अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है रूम टूर। तो रूम हमारी थी कुछ 226 रूम नंबर। तो मैंने सुपीरियर रूम बुक की थी। इनके कुछ 3 टाइप के रूम हैं, सुपीरियर, डीलक्स और बाद में 2 बेडरूम विला। बिजनेस क्लास रूम भी है। तो यहाँ पे फ़ैन भी है और सेंट्रलाइज एसी भी है, टीवी भी है। तो ऑल टाइम आप टीवी एंजॉय कर सकते हैं। एक चीज़ अच्छी लगी कि ये वर्किंग डेस्क टेबल है और रूम में 2 फ़ोन से, अगर आप वर्किंग के यहाँ से फ़ोन कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं डायरेक्टली रिसेप्शन को, और सेकेंड है आपके बेड के यहाँ रात को अगर आप फ़ोन कर सकते हैं तो वहाँ भी फ़ोन है। तो इसका इंटीरियर मुझे बहुत ही पसंद आया। लाइट ओकेश थी रूम में, इतनी ज़्यादा भी लाइट नहीं थी, सिर्फ यहाँ लाइट थी। तो यहाँ आप कुछ वीडियोस वगैरह शूट करने के लिए यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे नीचे फ्रिज था। फ्रिज में एक्चुअली कुछ नहीं था। मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है रेडिसन ब्लू के कि फ्रिज में बहुत सारा सामान रहता है, बट हमारे फ्रिज एकदम खाली था। तो शायद वो वहाँ वीडियोस में उन लोगों को बुलाया गया होगा, इसलिए उन लोगों को बहुत कुछ दिया होगा, पर यहाँ पे कुछ नहीं था। तो आई वॉज़ वेरी सैड लुकिंग एट दैट। और यहाँ तिजोरी भी है, आयरन भी है। तो ये सब आप आयरन कर सकते थे। स्लिपर्स भी दी थी हमको। और यहाँ पे एक बड़ा मिरर था। तो लेफ़्ट में है ये बाथरूम। तो बाथरूम के यहाँ राइट में आप ये खोल सकते हो, तो ओपन बाथरूम भी हो सकता है। और ये बेसिन और टॉयलेटरीज सब प्रोवाइड की थी। 2 पीपल है तो 2 लोगों के लिए सब प्रोवाइडेड था। क्लीन था, टाइडी था, सब जगह पे था। टॉवल्स भी थे दोनों 2 लोगों के लिए। तो मुझे ओवरऑल रूम और बाथरूम बहुत पसंद आया। एकदम लग्जरी स्टेकेशन टाइप था। यहाँ पे राइट साइड में हैंड टॉवल भी प्रोवाइडेड था और मैग्नीफाइंग मिरर भी था। अगर आप अपने लेडीज़ को आईब्रोज वगैरह शेप, तो मैग्नीफाइंग ऐसे मिरर्स अच्छे लगते हैं। एंड ये बहुत ही बड़ा हेयर ड्रायर था। फर्स्ट टाइम मैंने इतना ब्लो ड्राई वाला हेयर ड्रायर देखा है कौन से भी होटल रूम में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बैल्कनी का व्यू भी अच्छा था। बैल्कनी के लिए 2 डोर्स थे, एक तो ग्लास डोर एंड सेकंड नेट डोर, कोई इंसेक्ट्स वगैरह ना आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ट्रीज थे। तो हमने ऑल टाइम क्लोज ही रखा था, क्योंकि क्लाइमेट थोड़ा सा ह्यूमिड था, गर्मी बहुत थी।
तो ये है बालकनी का व्यू। सामने एक जो रिवर है वो भी दिखती थी, बट ट्रीज बहुत ग्रो हुए थे इसलिए डायरेक्ट रिवर नहीं दिखती थी। तो ये सुपीरियर रूम होने के कारण ये हमें बैक साइड का व्यू मिला। और अगर आप डीलक्स या कौन सी रूम ख़रीदते हो तो आपको एकदम स्विमिंग पूल वाला आगे का व्यू मिलेगा, या आपको आगे वीडियो में जाके पता चलेगा। तो ये है वो रिवर। तो ओवरऑल मुझे अच्छा लगा, व्यू भी ठीक था, यहाँ पे हमने खाना भी खाया। तो ये है सेकंड बेड साइड फ़ोन। यहाँ पे एकदम स्टेशनरी भी कस्टमाइज़ थी, उस पर भी पेंसिल पे भी रेडिसन ब्लू लिखा था और छोटी सी नोटबुक भी थी। ये लैम्प भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा कुछ वीडियोस में इसे इस्तेमाल कर ले। तो ये ओवरऑल व्यू। ये मैंने कर्टन निकाल दिया है। तो अब बताती हूँ बुकिंग कैसे करना है। तो फर्स्ट आपके पास जो फ़ोन है या फिर आईपैड है तो वहाँ पे आप रेडिसन होटल्स करके लिखें, सर्च करें और आपको ये ऐप दिखेगा RH करके, वाइट एंड ब्लैक। तो ये आप अपने फ़ोन में या आईपैड में डाउनलोड कर दीजिए। तो आपको ये प्ले स्टोर में भी ऐप मिलेगा। तो डाउनलोड करने के बाद ये ऐप ओपन होता है। तो आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, आप न्यू मेंबर हो गए एज इट इज़। तो रजिस्ट्रेशन में अपने पर्सनल डिटेल्स है वो डाल दीजिए। तो मैंने फर्स्ट ही रजिस्ट्रेशन कर दिया था। तो वापस यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन में ये ऐप ओपन किया है, लॉगिन किया है। तो लॉगिन करने के बाद आपको कौन से रेडिसन होटल में जाना है, जैसे कि कर्जत या फिर पुणे, कौन से भी रेडिसन होटल में, तो आप लोकेशन डाल के टूर डाल्स और डेट्स डाल के सर्च कीजिए। तो यहाँ पे मैंने कर्जत का सिलेक्ट किया है ऑप्शन। तो कर्जत का सिलेक्ट करने के बाद ये नेक्स्ट डे का बुकिंग दिखा रहा है, इसलिए 14,000 दिखा रहा है। तो बाद में मैंने डेट्स चेंज करके भी आपको आगे दिखाया तो क्या प्राइस। तो ये मैंने रिकॉर्डिंग कुछ 1 सितंबर को की थी, इसलिए वहाँ का दिखा रहा है। तो अभी नेक्स्ट मैं चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ डेट डाल रही हूँ 5 या 6 सितंबर। तो यहाँ पे प्राइजेस आपको लो दिखाएंगे अभी। तो ये है, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस है और मेंबर प्राइस है, अगर आप देख सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड है 8,999 और मेंबर के लिए है 8,099। तो आपको ऐसे 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप यहाँ से बुकिंग करेंगे तो सब रेट्स कम जो हो जाता है। जैसे कि डीलक्स रूम का भी कम हो गया 1,000 रुपीज़ से, बिजनेस क्लास के लिए भी कम हो गया। तो रजिस्ट्रेशन का कुछ फ़ीस वगैरह नहीं है, आप डायरेक्ट फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते, तो आपका कुछ 1,000 रुपीज़ का फ़ायदा हो सकता है। ये मुझे किस वीडियो में बताया हुआ दिखा नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने वीडियो में इसे डाल दूँ। क्योंकि मैंने ऑनलाइन booking.com वगैरह पे प्राइसेस देखे तो प्राइस बहुत बता रहे थे, तो मैंने ये डाउनलोड करके देखा। तो ये है स्विमिंग पूल एरिया। कुछ 3 बजे हम यहाँ घूमने चले हैं देखने के लिए कि क्या क्या है। तो ये स्विमिंग पूल एरिया बहुत ही बड़ा था एकदम। हमने स्विमिंग की नहीं, पूल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थे, पूल के रूल्स थे। यहाँ पे अगर आप पार्टी करना चाहते हो तो ये शेड भी था, यहाँ पे आप बैठकर पार्टी कर सकते हैं। पूल का एरिया मुझे बहुत पसंद आया, यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ भी आई। अगर आपको कुछ प्री वेडिंग या कुछ भी फ़ोटोज़ लेना है तो आप यहाँ आराम से फ़ोटोज़ ले सकते हैं। ये है किड्स प्ले जोन एरिया। तो ये भी बहुत बड़ा था, मतलब मैंने इतना अज्यूम नहीं किया कि इतना बड़ा हो सकता है। बड़ों के लिए कैरम खेलने का भी एरिया था और बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ थे। मतलब ये फर्स्ट टाइम मैंने होटल में देखा है कि इतने सारे सॉफ्ट टॉयज़ प्रोवाइड किए हैं बच्चों के लिए। एंड सेकेंड, ये बार लाउंज उसके पास ही था, तो वहाँ हम गए थे। वहाँ पे इस पोल के पीछे पूल टेबल भी था और यहाँ से अगर स्ट्रेट पीछे जाए तो ये एरिया आता है। यहाँ पे आप पार्टी कर सकते हो और यहाँ पे आर्टिफिशियल फाउंटेन्स भी होता है। तो रात में ये देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कौन सी भी स्मॉल पार्टी आराम से हो सकती है। तो अभी वहाँ से एग्ज़िट लेने के बाद लेफ़्ट में है स्विमिंग पूल और राइट में है पाम्स रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे पाम्स पे सुबह ब्रेकफास्ट होता है या फिर आप लंच डिनर कुछ भी कर सकते हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये टी स्टॉल, और उसके अपोजिट में जो देख रहे हैं वो है टी लाउंज का एरिया। तो ये है स्विमिंग पूल का एरिया। तो रात में यहाँ सब लाइटिंग लगती है फाउंटेन्स के बीच में, तो वो शो आप देख सकते हैं। शो एक काइंड ऑफ मतलब अच्छा लगता है देखने के बाद, और फ़ोटोज़ भी अच्छे आते हैं। तो ये है टी लाउंज, यहाँ पे 4 to 5 के बीच में आप टी स्नैक्स कुछ भी खा सकते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा। और ये है पाम्स रेस्टोरेंट। तो रात को हमको यहाँ पाम्स के यहाँ बिठाया था डिनर के लिए। और ये है प्ले एरिया किड्स के लिए, तो यहाँ आप खेल सकते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हो अस्टर,
या एस्टर कुछ जो है, वो एक वेडिंग हॉल है। और यहाँ पे वो लिखा है रेडिसन ब्लू रिसोर्ट एंड स्पा करचत। तो वापस हम यहाँ लॉबी में आ गए। लेफ़्ट में यहाँ जो है वो फुकेट थाईलैंड या बाली टाइप वाइब्स देता है, वहाँ भी लाइटनिंग होता है। तो अभी हम जा रहे हैं स्पा की ओर। तो ये स्पा का एंट्रेंस है। तो ये स्पा में बहुत सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी थी, लाइक आयुर्वेदिक और काइंड ऑफ क्या यूज़ करते हैं, ये सब अरोमा थेरेपी का बताया था। तो ये बैम्बू लाइक स्ट्रक्चर मुझे स्पा में बहुत पसंद आया। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे रिसोर्ट में हर जगह फाउंटेन्स है और रात में ये सब लाइट कर देते, तो बहुत ही मतलब सुंदर और पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। तो यहाँ पे सैलून भी है। अगर आपको थ्रेडिंग, वैक्सिंग कुछ भी करवाना हो, आपके शूट्स हो, तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कभी कभी शूट्स रहते हैं और आप उनको टाइम नहीं मिलता ये सब करने के लिए, तो आप यहाँ कर सकते हैं। और ये है जिम एरिया। तो जिम एरिया बहुत ही बड़ा है, मतलब जिम हॉलिक्स के लिए बहुत ही अच्छा है, जो अपना वर्कआउट मिस नहीं करना चाहते या फिर अपने वर्कआउट डाइट पे, तो वो इस जिम को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। तो वापस हम रूम में आए तो हमने मंगवाया था एक चिकन पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था, बट एक गलती थी कि उनका जो क्रस्ट था वो बहुत ही मतलब हार्ड था, सॉफ्ट नहीं था एकदम डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा के जैसे। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि ये पिज़्ज़ा कुछ हमें 1000 रुपीज़ का पड़ा। और ये पास्ता, तो पास्ता बहुत ही यम्मी था, मुझे पास्ता बहुत अच्छा लगा। तो ये दोनों चीज़ें हमने एक व्यू के साथ एंजॉय की। तो पास्ता भी कुछ मतलब ये दोनों चीज़ें हमको 1600 रुपीज़ विद GST। तो इवनिंग में अराउंड 5 o'clock या 6 o'clock हम वापस निकले। तो यहाँ पे सब लाइटनिंग था। जो ये नीचे वाली लॉबी थी वहाँ पे बहुत ही अजीब सी स्मेल थी, बट इन्होंने इतना टेक केयर किया था कि अच्छा सा, ये देखिए आप देख सकते हैं, रूम फ्रेशनर इन्होंने लगा के रखा था 24/7। तो इतना स्मेल नहीं आता था, सिर्फ क्लीनिंग के टाइम पे स्मेल आता था। और ये लॉबी में बहुत अच्छा शैंडिलियर्स था, इनका लाइट एकदम सब जगह बिखरा हुआ था। और एक चीज़ और अच्छी लगी कि यहाँ पे 24/7 एक एम्प्लॉय उनका रहता है डोर ओपन करने के लिए, मतलब आपको खुद से डोर ओपन कभी भी करना नहीं पड़ता, हमेशा वहाँ एम्प्लॉय वो खड़ा रखते। तो जैसा उतना पैसा लेते हैं उतने आपकी सर्विस भी आपको मिलती है। तो इवनिंग 6 o'clock को इन्होंने सब लाइट्स ऑन कर दिए। तो स्लोली लाइट्स ऑन कर रहे थे, कुछ लाइट ऑन हो रही थी, कुछ नहीं हो रही थी, बट इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी। तो ये सब साइकिल्स थी, आप साइकिल राइड्स भी ले सकते हो। और ये अंदर की लाइट्स थी। तो एकदम यहाँ पे बाली के वाइब्स आते हैं, क्योंकि ये ट्रीज़ है जो वेल ट्रिम्ड है। मैंने कभी बाली गई नहीं हूँ, पर बाली के वीडियोस देखा है, तो वहाँ के जो टेम्पल्स है वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। और यहाँ पे जो स्विमिंग पूल एरिया है, तो इधर भी लाइट्स थी। तो यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं छोटे छोटे फाउंटेन्स है, और यहाँ पे अलग अलग लाइट्स लग रही हैं। तो रात को हम गए डिनर में 9 के अराउंड। तो वहाँ पे कुछ हमने चिकन बिरयानी मंगवाया था। चिकन हमको इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि शायद वो फ्रोज़न था, बट बिरयानी ओवरऑल अच्छी थी रायता के साथ। तो ये है सुबह का ब्रेकफास्ट में बहुत सारे बेकरी आइटम्स अवेलेबल थे, मतलब किड्स के लिए हेल्दी नाश्ता नहीं है, बट किड्स विल लव दिस ब्रेकफास्ट। तो ऐसा ब्रेकफास्ट था किड्स के लिए। और हेल्दी ऑप्शंस भी थे, जो लोग डाइट पे या सिर्फ हेल्दी खाते उनके लिए सब टाइप के सीड्स है, जैसे लिनसीड, पम्पकिन सीड्स। तो मैंने भी अपने लिए ऐसा एक हेल्दी प्लेट बनाया था। ये आप देख सकते हैं कौन से वैरायटी के प्रोटीनेशियस सीड्स थे। यहाँ पे ब्राउन वाइट दोनों ब्रेड के ऑप्शन थे, और ऊपर से नटेला भी था, लाइक यम्मी, मुझे नटेला बहुत पसंद है। और इडली में 2 ऑप्शंस थे, एक टमाटो की इडली थी कुछ, और सिंपल इडली भी थी। और आगे आप देख सकते हैं वड़ा, सांभर, उपमा, सब ऑप्शंस थे। एक बात मुझे अच्छी लगी कि जो वेजिटेरियन फूड था ये येलो बाउल्स में था, और जो नॉन वेज फूड था वो आगे जाके लेफ़्ट में सेंटर में ही था, बट उसके भी बहुत ऑप्शंस थे, पर रेड बाउल में था। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये प्लेट मैंने उपमा वगैरह सब टेस्ट किया, उपमा अच्छा था, बट रेडी टू मिक्स वाला उपमा था। एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी वो पूरी। तो पूरी मैंने लिया, बट वह बहुत ही मतलब रबरी या कुछ अलग ही पूरी थी, काट ही नहीं पाई अपने दांतों से।
तो मैंने पूरी नहीं खाई, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। वो है मैक एंड चीज़ पास्ता, ये हमने बहुत एंजॉय किया। मैंने तो बहुत सारा पास्ता ही खाया। इस होटल का शायद पास्ता मुझे बहुत ही पसंद आया, और ये कुछ बेक बीन्स भी थी। सेकंड मैंने खाया ये ऑप्शन, यही प्लेट आप देख सकते हो, यहाँ पे पास्ता है, पोटैटो वेजेस है, कुछ फ्राइड वेजिटेबल्स है। और सेकंड ये है, ये सब ड्रिंक्स, उसमें से मैंने मैंगो शेक टेस्ट किया तो बहुत ही यम्मी था। और ऑरेंज जूस एक्चुअली बहुत ही, मतलब पानी था शायद ऑरेंज जूस का। और ये नॉन-वेज ऑप्शंस, तो नॉन-वेज ऑप्शंस हमने कुछ ट्राई नहीं किए, बट फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा है कि नॉन-वेज में भी इतने सारे ऑप्शन है, जैसे कि ग्रिल्ड फ़िश। तो अभी तक इतने होटल्स में मैंने ब्रेकफास्ट किया, फ़िश फर्स्ट टाइम मैंने देखा। और ये येलो सूप था चिकन का, तो वो भी एक हेल्दी ऑप्शन था अगर आप नॉन-वेज खाते हैं। तो रेस्टोरेंट बहुत ही क्लीन था और सब इन प्लेस थे। ये बाहर आप देख सकते हो, तो 4 काउंटर टेबल्स थे, वहाँ भी मैं आपको ले चलती हूँ। तो वहाँ वो जो है वो लाइव काउंटर्स है। तो ये फर्स्ट है पैनकेक और वॉफ़ल काउंटर। तो मुझे पैनकेक्स बहुत पसंद है, तो मैंने पैनकेक्स लिए, और इनके केक्स बहुत ही फ्लफ़ी और अच्छे थे। वॉफ़ल्स मुझे इतने पसंद नहीं आए क्योंकि बहुत ही रबरी और कैसे तो कुछ अलग थे। डोनट मैंने खाया, डोनट तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और भजी का ऑप्शंस भी था, तो भजिया भी अच्छी थी। तो सेकंड काउंटर है ये डोसा और उपमा का काउंटर। तो डोसा भी इनका अच्छा था, मसाला डोसा मंगवाया था, बट प्लेन डोसा ही आया हमको। और ये है फ्रूट्स का काउंटर। तो फ्रूट्स में बहुत सारे ऑप्शन थे, तो प्राइमरीली मैंने तो एप्पल और दूसरे सारे फ्रूट्स एंजॉय किए। तो ये है ऑमलेट का लाइव काउंटर, तो मैंने जस्ट वीडियो के लिए निकाल लिया। तो उन्होंने ऑमलेट्स बहुत अच्छी तरह से बनाया था, एकदम फ्लिप वगैरह करके, तो इसलिए मैंने ये वीडियो में लिया। आप देख सकते हैं अभी वो फ्लिप करेंगे। ऑमलेट तो हमने टेस्ट नहीं किया, बट दिखने में यमी दिख रहा था, तो अच्छा ही होगा। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू की तरफ। तो अब मैं इस होटल को रेट करूँगी कुछ 8 to 9 में, क्योंकि मैं यहाँ आई थी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ़न एक्टिविटीज़ खेलने। तो इन्होंने हमको कुछ पहले इन्फॉर्म नहीं किया कि फ़न एक्टिविटीज़ वाला एरिया, जो लेट्स प्ले एरिया है, आप दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं, वो बंद है और उनका रिनोवेशन है, कुछ अलग बना रहे। तो उसका इनाग्रेशन भी था, उन्होंने बोला था आज 11 बजे इनाग्रेशन होने वाला है, बट इनाग्रेशन नहीं हुआ। तो मुझे बहुत ही सैड फील हो गया, क्योंकि मैं वो एंजॉय करना चाहती थी, तो वो पार्ट मिस हो गया। और शायद उस पार्ट के लिए वापस मैं इस रेस्टोरेंट या होटल जाऊँ, शायद नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये ओवरऑल बुकिंग मुझे पर डे का हुआ 10,000 कुछ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।